तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 के अपन 10.1 के 5 प्रॉब्लम्स करे थे। ये पार्ट 2 है जिसमें 6 प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज ट्रायंगुलर इन शेप विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है। आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे जो ट्रायंगुलर शेप में है उसके साइड्स भी डायग्राम में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जिसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो पहले गिवन लिख लीजिए आप सोल्यूशन में। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल जो कि ए बी सी रहता है, ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर एंड सी 5 सेंटीमीटर। यूजुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अब यहाँ पर साइड्स गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो हेरोन्स फॉर्मूला है, दैट इज़ अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अपने पास साइड गिवन नहीं है तो साइड का फॉर्मूला आप पहले फाइंड आउट करिए। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए बी सी अपने पास गिवन है 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में। एस भी है अपने पास, ए बी सी भी है, तो रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। तो रूट 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। सो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको आ गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म जिसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया आप जो ट्रायंगल का फॉर्मूला डालकर फाइंड आउट करें वही आपको एरिया ऑफ बेस लेना है जो कि आपको आया 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10 जो हाइट गिवन है क्वेश्चन में 10, 6 इंटू 10 इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। सो अपने को फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, a regular square pyramid is 3 meter height and 3 meter height and the perimeter of its base is 16 meter. Find the volume of a pyramid. पहले आप given डाल लीजिए फिर से। perimeter of square of base is 16 meters गिवन है, ये हाइट इज 3 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4s जो आपको लर्न करना है इज इक्वल टू 16 मीटर्स। यहाँ पर अपने पास साइड नहीं है तो साइड आप फाइंड आउट कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेकर। तो s इज इक्वल टू 16/4, कैंसिल करिए, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो s इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। अभी अपने पास s की वैल्यू आ गई। अब अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, डेट इज साइड इंटू साइड। अब आपको डॉट आएगा कि अपन स्क्वायर का फॉर्मूलेस क्यों ले रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में पिरामिड कौन से शेप में है? स्क्वायर पिरामिड है, तो इसीलिए पहले आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपके पास साइड आ गया जो कि है 4 मीटर स्क्वायर। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में डालिए जो है फॉर्मूला s इंटू एस, दैट इज़ 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड। उससे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में एरिया ऑफ बेस है, तो यहाँ पर बेस किसका रहना है? स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर आया अपने को, और हाइट गिवन है 3 मीटर्स। अब सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में। वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस आपको आ गया जो कि स्क्वायर का एरिया है, दैट इज़ 1/3 इंटू 16 इंटू 3। कैंसिल करिए, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, सो रिमेनिंग बचा 16। तो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज इक्वल टू 16 मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, an Olympic swimming pool is in the shape of cuboid of dimension 50 meter long and 25 meter wide. If it's 3 meter deep throughout, how many liters of water does it hold? यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि एक स्विमिंग पूल है वो एक क्यूबॉइडल शेप में है। तो क्यूबॉइड में अपने डायमेंशंस क्या रहते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहते हैं। तो लेंथ यहाँ पर गिवन है 50 मीटर्स और ब्रेथ है 25 मीटर्स। डेप्थ भी आपको 3 मीटर दिया जो कि आपको हाइट लेने का है। डेप्थ इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द स्विमिंग पूल, दैट इज़ 3 मीटर्स। ये गिवन पार्ट हो गया। आपको मालूम करने का है वॉल्यूम ऑफ अ स्विमिंग पूल, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो क्यूबॉइडल शेप में है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 50 है इंटू ब्रेथ 25 इंटू हाइट 3। सो
तीनों को इंटू करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3750 मीटर क्यूब। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मीटर्स में नहीं है आपके यूनिट, लीटर्स में है, तो आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स लेकर कन्वर्ट करना है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, आप क्या लेंगे, वॉल्यूम इंटू 1000 लीटर्स। वॉल्यूम आपको आंसर आया 3750 इंटू 1000, सो आंसर विल बी 37,50,000 लीटर्स।